हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। लास्ट सेशन में हमने कंसाइनमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स पर बेस्ड एक एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं हमारा एग्जांपल क्या है। जयेश ऑफ सूरत सेंट 500 pieces of sari to Ramesh of Ahmedabad on consignment basis. The cost to Jayesh is rupee 200 per piece. Ramesh is entitled to commission plus expenses. The commission is paid as follows. देखते हैं कमीशन किस तरह से पे होगा। 5% on entire sale plus 10% on sale made over invoice price. He is further allowed 2% Dell Credit commission on sale. Invoice price is decided after adding 40% in cost. यानी जो कॉस्ट है उसमें अगर 40% ऐड किया जाए तो वो इनवॉइस प्राइस होगी, और उस इनवॉइस प्राइस से अबोव अगर कोई भी सेल होगी तो उस पर कितना मिलेगा? 10%. जयेश ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹25,000 on Ramesh, which was duly accepted. Following expenses are incurred by Jayesh: packing 750, freight 2,500 and transit insurance ₹500. At the end of the month, Ramesh reported following: local freight for carrying goods to godown 250, godown rent 1,250, advertisement and selling expenses 1,500, sale of 380 units in cash for 1,10,550 and 95 units on credit at ₹310 per unit, of which one Mr. Suresh could not pay ₹890. You are required to journalize the transactions in the books of both and prepare consignment account and Ramesh account in the books of Jayesh. चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी इनवॉइस प्राइस क्या है। कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट है वन साड़ी की 200 रुपीज़। कॉस्ट में ऐड कितना करना है? प्रॉफिट 40%। 200 पर 40% होता है 80 रुपीज़। तो हमारी इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 280 रुपीज़। ये हमारी इनवॉइस प्राइस है। जो क्रेडिट सेल की गई है 310, वो तो एंटायरली किससे ज़्यादा है? इनवॉइस प्राइस से। और कैश सेल में हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कि वो इनवॉइस प्राइस से कितनी ज़्यादा है। इस सरप्लस अमाउंट पर उसे क्या मिलेगा? ओवरराइडिंग कमीशन। एंटायर सेल में क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी कमीशन। ये कमीशन हो सकता था इनवॉइस प्राइस पर भी मिले। कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऑर्डिनरी कमीशन जो है वो एंटायर सेल की बजाय इनवॉइस प्राइस की सेल पर मिलता है। जहां क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा एंटायर सेल, हम एंटायर सेल पे कैलकुलेट करेंगे, और जहां लिखा होगा इनवॉइस प्राइस की सेल पर तो हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। आइए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जयेश। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जयेश ऑफ सूरत सेंट 500 pieces of साड़ी टू रमेश, कॉस्ट टू जयेश इज 200 रुपीज। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 500 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कमीशन की। उसके बाद में इंफॉर्मेशन दी गई है जयेश ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹25,000 ऑन रमेश। तो चलिए रमेश का अकाउंट भी बना लेते हैं साथ ही साथ। इन द बुक्स ऑफ जयेश ये रमेश का अकाउंट है, और उसमें एंट्री हो जाएगी BR डेबिट टू रमेश। ये होगा 25,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जयेश, जो कि कंसाइनर है। पैकिंग 750, फ्रेट 2,500, ट्रांजिट इंश्योरेंस 500। ये तीनों एक्सपेंडिचर किसने किए हैं? कंसाइनर ने। तो आइए इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर टू बैंक, पैकिंग 750, फ्रेट 2,500 और इंश्योरेंस है 500। टोटल है 3,750। अब जो
रमेश ने अपना अकाउंट सेल भेजा, उसमें क्या लिखा उसने, एक्सपेंडिचर की डिटेल है सबसे पहले, लोकल फ्रेट है जो गोडाउन में माल ले जाने के लिए था 250, गोडाउन रेंट है 1250 और एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग है 1500। तो टू रमेश एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, फ्रेट 250, रेंट 1250, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग 1500, टोटल 3000। चलिए इन्हें रमेश के अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में जो एक्सपेंसेस किए रमेश ने, फ्रेट, रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सेल ऑफ 380 यूनिट्स इन कैश फॉर ₹1,10,550 और 95 यूनिट्स ऑन क्रेडिट एट 310 पर यूनिट। चलिए इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। बाई रमेश, कैश सेल है 1,10,550 और क्रेडिट में है 95 मल्टीप्लाई बाय 310, 29,450, 1,40,000। ये रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड में आ गया कंसाइनमेंट, सेल बाई कंसाइनी 1,40,000। अब यहाँ पर हमें जनरलाइज करने के लिए कहा गया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो कमीशन पे होना है रमेश को। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर बुक करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे इसका, वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स क्या की गई है। कैश सेल्स की गई थी 1,10,550, 380 यूनिट्स की। क्रेडिट सेल 95 यूनिट्स की 310 से 29,450। टोटल आता है इसका 1,40,000। हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से इनवॉइस प्राइस आती है 280 रुपीज़। टोटल सेल हो गई है 380 प्लस 95 यानी कि 475 यूनिट्स की। उसके ऊपर जो इनवॉइस प्राइस की सेल होनी चाहिए थी वो कितनी थी, 1,33,000। तो जो हमारी सरप्लस सेल है जिसके ऊपर की ओवर राइडिंग कमीशन कैलकुलेट होगा वो है 7,000। चलिए अब हम देखते हैं किस अमाउंट पर कमीशन पे होगा, किस रेट से पे होगा और कमीशन की वैल्यू क्या होगी। 5% जो कमीशन है ऑर्डिनरी कमीशन वो एंटायर सेल पर है, 10% है वो सेल्स मेड ओवर इनवॉइस प्राइस यानी सरप्लस सेल पर है, और 2% डेल क्रेडिटर है वो भी सेल पर दिया गया है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन एंटायर सेल पर है 1,40,000। अगर ये इनवॉइस प्राइस की सेल पर होती तो हम किस पर कैलकुलेट करते, 1,33,000 पर। 5% की रेट से 7,000, ओवरराइडिंग कमीशन सरप्लस सेल पर 10% की रेट से 700 और डेल क्रेडिटर कमीशन 1,40,000 एंटायर सेल पर 2% 2,800। टोटल कमीशन है 10,500। ये हमने कमीशन को रिकॉर्ड कर लिया और अब रमेश के अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं बाई कंसाइनमेंट। जो कमीशन है 10,500। अब हमारे पास में आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये देखेंगे कि जो बचा हुआ स्टॉक है उसे किस तरह से वैल्यू किया जाएगा। तो चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास में कॉस्ट क्या थी उनकी, 500 पीसेस की 1 लाख रुपीस। अब देखते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर इनकर हुए इस पर। कंसाइनर ने जो टोटल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो है 3,750 और कंसाइनी ने कितने किए, फ्रेट के एक्सपेंडिचर किए हैं जो कि उसे गोडाउन तक लाने के लिए किए, वो है 250। ऐड करेंगे एक्सपेंसेस बाय जयेश यानी कि कंसाइनर 3,750 और एक्सपेंडिचर या फ्रेट बाय रमेश 250। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई,
1,04,000। हमारे पास में यूनिट्स रिसीव हुए थे 500, सेल में कैश सेल थी 380 यूनिट्स की, क्रेडिट सेल थी 95 यूनिट्स की, टोटल सेल हो गई 475 की, और जो बैलेंस हमारे पास में यूनिट्स थे वो थे 25। तो अगर टोटल 500 यूनिट्स की कॉस्ट 1,04,000 है तो 25 यूनिट्स की क्या होगी, ये होगी 1,04,000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आती है 5,200। चलिए 5,200 रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट की जब टोटल लगाएंगे तो 1,45,200 डेबिट में नोट करते हैं। डिफरेंस जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है वो है 27,950। अब चलते हैं रमेश के अकाउंट की तरफ। यहाँ हमने सारी एंट्रीज नोट डाउन कर ली है। टोटल लगाते हैं 1,40,000, और यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं दे रखा है इसलिए बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, बैलेंस कैरेट डाउन 1,01,500। चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं उसी टेबल से जैसा हमने पहले प्रैक्टिस की थी। ऑन सेंडिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपीज़। कंसाइनी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा जो एडवांस रिसीव हुआ है रमेश से यानी कंसाइनी से, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू रमेश, ये होगी कंसाइनर यानी जयेश भाई की बुक्स में, और कंसाइनी की बुक्स में जयेश डेबिट टू बिल्स पेबल। थर्ड एंट्री है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, जयेश भाई ने जो एक्सपेंडिचर किए हैं, तो कंसाइनमेंट डेबिट 3,750 टू बैंक, और कंसाइनी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। अब आते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी यानी रमेश, तो ये एक्सपेंडिचर है कंसाइनर के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश 3,000 रुपीज़, और रमेश ने किस बेसिस पर किए, जयेश के बेसिस पर, तो जयेश डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है सेल बाय रमेश, जो हमारा कंसाइनी है उसके लिए रमेश को डेबिट करेंगे 1,40,000 टू कंसाइनमेंट 1,40,000, और कंसाइनी यानी रमेश की बुक्स में क्या होगा, वहाँ पर कैश सेल भी हुई थी और क्रेडिट सेल भी हुई थी, तो कैश सेल के लिए कैश अकाउंट डेबिट 1,10,550, क्रेडिट सेल के लिए कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट 29,450 टू जयेश यानी 1,40,000। अब आता है हमारा कमीशन। कमीशन जो पे किया गया था रमेश को उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश 10,500, और यहाँ रमेश यानी कंसाइनी के लिए इनकम है तो जयेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। लास्ट एंट्री हम करेंगे बैड डेट्स के केस में, क्योंकि यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया गया है तो कंसाइनर यानी जयेश की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन रमेश की बुक्स में 2 एंट्रीज होगी। पहले बैड डेट्स को बुक किया जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स 890, और उसके बाद में बैड डेट्स को राइट ऑफ किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग द सेम इन कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। चलिए अब इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हम रमेश यानी कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे, तो इन द बुक्स ऑफ रमेश जयेश अकाउंट। आइए देखते हैं कंसाइनी ने कौन सी एंट्री की है। जनरल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एंट्री की थी जयेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो जयेश के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बिल्स पेबल 25,000। नेक्स्ट एंट्री है जयेश अकाउंट डेबिट टू कैश, जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ जयेश, तो टू कैश 3,000। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट डेटर्स डेबिट टू जयेश, तो जयेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश 1,10,550, कंसाइनमेंट डेटर्स 29,450, और लास्ट एंट्री है जयेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन बैड डेट्स की एंट्री जयेश के अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं करती। अगर यहाँ डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होता तो बैड डेट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते, जयेश को।
तो यहाँ पर एंट्री आती। चलिए टोटल लगाते हैं 1,40,000 और इसका वही बैलेंस होगा जो कि जयेश की बुक्स में रमेश का अकाउंट का बैलेंस था 1,01,500। तो फ्रेंड्स देखा, इस तरह से हमने जो फर्स्ट सेशन में बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, और नेक्स्ट है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि अगर कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पर गुड्स सेंड किए जाएं तो कंसाइनमेंट अकाउंट पर क्या इफेक्ट होगा। आप जानते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये दो टॉपिक। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।